नमस्कार दैनिक समाचार सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर की जनता को मिल सकता है उमर सरकार से एक तोहफा। पूरी खबर के आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, यानी चेयर करेंगे एक बैठक को जिसमें उनके कैबिनेट मंत्री होंगे और बड़े फैसलों पर भी गौर किया जाएगा। बड़े मुद्दों पर जो इस समय जम्मू कश्मीर में जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, वहीं पर अगर सूत्रों की माने तो बताया गया कि बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों ने यह भी बताया कि मुद्दों के समाधान के लिए रूट मैप सहित प्रमुख नीतियों पर चर्चा होने की संभावना है। अगर बात करें 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को एक पॉपुलर सरकार यानी कि एक चुनिंदा सरकार मिली है और जिसकी अध्यक्षता उमर अब्दुल्ला एज सीएम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और ने इनके कैबिनेट मंत्री हैं और लगातार सरकार बनते ही मंत्रियों ने और अब्दुल्ला ने लगातार काम करना जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया। अगर बात करें सबसे पहले सतीश शर्मा की एक युवा नेता और मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने आते ही कहा कि राशन डिपुओं पर डबल राशन करने की उन्होंने घोषणा की और जल्द इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। वहीं पर अगर बात करें तो जो पियाची मंत्री थे, बताना चाहेंगे आपको, जावेद राणा, उन्होंने भी ये घोषणा कर दी थी कि इस तरह पूरी पॉलिसी किस तरह से बने, किस तरह से जो डेली वेजर है उन्हें रेगुलराइज किया जाए, क्या क्या रोड मैप अपनाने होंगे, पूरी स्ट्रेटेजी पर भी गौर किया जा रहा है। वहीं पर अगर बात करें आज उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक बैठक को कैबिनेट की जो मीटिंग है उसे चेयर करने वाले हैं, उसे मुखातिब करने वाले हैं और ये भी सूत्रों की अगर माने तो ये बताया जा रहा है कि अहम मुद्दों पर जो खास करके जम्मू कश्मीर में जो बड़े प्रचलित और पुराने मुद्दे हैं और काफी चर्चाओं में मुद्दे हैं, यानी बर्निंग इश्यूज है, जिसमें सबसे पहले बात आती है डेली वेजर्स की, बात आती है होमगार्ड्स की जो महज 2700 रुपया ले रहे हैं, एसपीओस की जो कम तनख्वाहों में भी आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं, बात करें रैबरे खेल की जो हमने सतीश शर्मा जी से कुछ दिन पहले 2 दिन पहले सवाल भी किया था जब वो एम स्टेडियम में आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए और उन्होंने ये कहा था आने वाले समय में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर तैयार किया जाएगा, इस तरह से अपलिफ्ट किया जाएगा ताकि आने वाले समय में इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियनशिप हमारे जम्मू में हो, यानी लगातार उन्होंने इस चीज़ को जोर दिया। और वहीं पर अगर बात करें तो एसपीओस की जो वेजेस है उन्हें एनहांस किया जाए, क्योंकि एसपीओस हमारे शहीद भी होते हैं और अभी तक अगर बात करें कुछ दिन पहले हमने अपडेट दिया था एसपीओस की जो तनख्वाहें हैं वो उन्हें सैलरी जो थोड़ी भी मिलती है वो भी समय पर नहीं मिलती। अगर बात करें आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की हो सकता है उस पर फैसला हो सकता है, क्योंकि लगातार एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी की मांग कर रहे थे, तो एक पूरे साल तक कई महीनों तक वो अम्बेडकर चौक में वहाँ ग्राउंड में बैठे रहे, जिसमें वहाँ पे रविंद्र राणा जी भी आए थे, उन्होंने एक एफिडेविट भी साइन किया था, उन्होंने कहा था मैं वकालत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनके पास आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जरूर एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बनेगी जिसके तहत आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और आप आराम से अपनी जो सेवाएं दे पाएंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। उसी के चलते अगर बात करें रैबरे जंगलात की बात करें, रैबरे खेल की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, कई एनएचएम की बात करें और साथ ही साथ अगर बात करें एनवाईसीज की बात करें, क्योंकि कई अगर भूल भी जाए तो हम माजरत चाहते हैं, काफ़ी सारे मुद्दे शायद नेताओं को याद नहीं पर हमें याद है। हो सकता है इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो और साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, हो सकता है इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाए, इस तरह की चीज़ें की जाए, इस तरह का रोड मैप तैयार किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सके और रोजगार के अवसर जो उन्हें प्रदान किया जा सके, जिसकी लगातार हमारे पिछले 10 साल से हमारे युवाओं ने उम्मीद लगाई रखी थी। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई उसमें लगातार आपने देखा घोटाले भी साथ में आए और जिसके चलते युवा ओवरएज हो गए, युवा सड़कों पर भी उतरे, पर आज तक उन घोटालाकारियों में से एक को भी बताया गया कि उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया या उन्हें सजा मिली, क्या ऐसी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई हैं। और वहीं पर जिन अफसरान ने ये घोटाले करवाए हैं, क्या उन पर शिकंजा कसा है, क्या उन्हें सर्विस से टर्मिनेट किया गया है कि आने वाले समय में, क्योंकि इंसान की आदत बदली जा सकती है पर फितरत नहीं बदली जा सकती, जो फितरत घोटालाकारियों की हो। तो इसी के चलते आज उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के आज एक कैबिनेट मीटिंग को चेयर करने वाले हैं और ये भी बताया जा रहा सूत्रों की माने तो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे, खास करके जम्मू कश्मीर के जो बर्निंग इश्यूज है उन पर एक रोड मैप के माध्यम से उस पर चर्चा की जाएगी, ये संभावना बताई जा रही है। उम्मीद करते हैं 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, जनता की कहीं ना कहीं उम्मीदें भी जागी हैं, जनता के चेहरों पर खुशी आई कि आज कोई सुनवाई सुनने वाला जरूर होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो थी सर चढ़कर बोल रही थी। उमर अब्दुल्ला जी ने जब जम्मू में पहले आगमन किया सीएम बनने के बाद, शेर कश्मीर भवन ने उन्हें साफ तौर पर कहा कि अब जो सरकारी बाबू काम करेंगे
उन्हें कह दीजिएगा कि अपना काम ध्यान से कीजिएगा, सतर्कता से कीजिएगा। क्यों? कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों की उनकी चुनिंदा सरकार मिल गई है। तो बाबूशाही आपने देखा था सर चढ़कर बोल रही थी, पर अब आज कोई पूछने वाला है। सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में आपने देखा कैबिनेट मंत्री जो उनकी कैबिनेट है वो भी लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी बर्निंग इशू है उन्हें किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, उन पर किस तरह से काम किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को और युवाओं को राहत मिले। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है, जम्मू में कैबिनेट मीटिंग को चेयर करने वाले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। हो सकते हैं बड़े बड़े फैसले या हो सकते हैं बड़े जो बर्निंग इशू है उन पर चर्चा हो सकती है, उनका समाधान करने की भी कोशिश की जाएगी। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।